दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों, शेयर बाजार में पैसा लगा करके पैसे कमाने का एक जरिया होता है आईपीओ में पैसे लगाना। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में उसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम कहते हैं। तो आईपीओ में पैसे लगाना भी रिस्की होता है, इसलिए किसी भी कंपनी के आईपीओ में पैसे लगाने से पहले आईपीओ के बारे में और आईपीओ लाने वाली कंपनी के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। तो एचपी ग्रुप की कंपनी है एचपी एडहेसिव्स, जिसका आईपीओ 15 दिसंबर को खुल रहा है। तो इस एपिसोड में हम आपको एचपी एडहेसिव्स कंपनी के बारे में, उसके आईपीओ के बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने जान पहचान वालों को भी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, शेयर करने के लिए कहें, पैसों से जुड़े हुए सवाल पूछने के लिए कहें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के जरिए पैसों से जुड़े हुए आपके हर सवालों के जवाब दिए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एचपी एडहेसिव्स और उसके आईपीओ की तरफ। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो एचपी ग्रुप की कंपनी है एचपी एडहेसिव्स। एशिया में सॉल्वेंट सीमेंट की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी है। पीवीसी सॉल्वेंट सीमेंट, सिंथेटिक रबर एडहेसिव, पीबीए एडहेसिव्स, सिलिकॉन सीलेंट, एक्रेलिक सीलेंट, गैस्केट शेलैक, अन्य सीलेंट और पीवीसी पाइप लुब्रिकेंट जैसे उपभोक्ता एडहेसिव और सीलेंट उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला बनाती है एचपी एडहेसिव्स। चलिए अब आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। तो आईपीओ 15 दिसंबर को खुलेगा और 17 दिसंबर को बंद होगा। आईपीओ का प्राइस बैंड है 262 रुपया से लेकर के 274 रुपया प्रति शेयर। 50 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 50 शेयरों में निवेश करने होंगे। तो ऊपरी कीमत के आधार पर 50 गुने 274 यानी 13,700 रुपये कम से कम निवेश करने होंगे निवेशकों को एचपी एडहेसिव्स के आईपीओ में। और रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 14 लॉट यानी 700 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हो गया कि ऊपरी कीमत के आधार पर 700 गुणे 274 यानी 1,91,800 रुपये निवेश कर सकते हैं अधिक से अधिक रिटेल व्यक्तिगत निवेशक। कंपनी आईपीओ से 125.96 करोड़ रुपए जुटाएगी। कंपनी आईपीओ के तहत बिक्री के लिए 113.44 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी करेगी, जबकि ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के जरिए मौजूदा निवेशकों और प्रमोटरों के करीब 12.53 करोड़ रुपए के शेयर बेचेगी। आईपीओ अलॉट की तारीख है 22 दिसंबर। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 23 दिसंबर को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 24 दिसंबर को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 27 दिसंबर को और शेयर्स बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर है यूनिस्टोन कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, जबकि रजिस्ट्रार है बिग शेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। फिर से कंपनी के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो आईपीओ से मिले पैसों का इस्तेमाल मौजूदा और प्रस्तावित विस्तार के लिए पूंजीगत व्यय को पैसे देने, कंपनी की वृद्धिशील कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। कंपनी के भारत के 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 750 डिस्ट्रीब्यूटर्स और 50,000 से ज्यादा डीलर्स हैं। कंपनी 53 देशों में अपना प्रोडक्ट बेचती है। वैश्विक स्तर पर कंपनी के 864 डिस्ट्रीब्यूटर्स और 26,740 डीलर्स हैं। कंपनी हर साल 15,431 मीट्रिक टन सामान बनाती है। कंपनी की पैकेजिंग क्षमता 1,83,120 यूनिट प्रतिदिन है। तो सवाल है कि अगर आपको एचपी एडहेसिव्स और उसका आईपीओ पसंद आ रहा है तो फिर आईपीओ में निवेश कैसे करेंगे। जो लोग पहले से आईपीओ में निवेश करते आ रहे हैं उन्हें तो जानकारी है, लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए जानना जरूरी है। तो किसी भी आईपीओ में, एफपीओ में, शेयर मार्केट में, राइट्स इशू में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास सेविंग्स अकाउंट के साथ साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट भी होने चाहिए। सेविंग्स अकाउंट तो आपको बैंक में खुलवाना होगा, लेकिन डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट सेबी रजिस्टर्ड और स्टॉक मार्केट रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर के यहां खुलवाना होगा। कुछ शेयर ब्रोकर तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। तो किसी भी आईपीओ से संबंधित फॉर्म आपको आपके डीमैट अकाउंट में ही मिल जाएगा और उसमें जो जानकारी मांगी जा रही है वो जानकारी भर दीजिए। अगर आपको डीमैट
अकाउंट में आईपीओ फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो आप अपने शेयर ब्रोकर से भी बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आईपीओ के जरिए आईपीओ लाने वाली कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट होती है और पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है, लेकिन निवेशक आईपीओ में पैसे लगा करके पैसे कमा सकते हैं। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।